नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 70वीं पीटी के करंट अफेयर्स का आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हमने 45 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी के लिए किया था साइंस एंड टेक के पोर्शन से। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 15-16 क्वेश्चन लगभग साइंस एंड टेक पोर्शन से खत्म हो जाएंगे। बाकी जो भी 1 या 2-3 जो भी टॉपिक बचा हुआ रहेगा उसको समय समय पर करा लिया जाएगा। आइए आज का हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, इसरो के अपकमिंग टारगेट। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसरो के जो भी आने वाले सालों में जो भी अपकमिंग टारगेट है, आज हम लोग उसको देखते हैं। मंगलयान 2 इसरो का काफी ड्रीम मिशन है जो आपका 2026 में लॉन्च करने का बात किया गया है। इससे पहले हम लोग जानते हैं मंगलयान 1 के बारे में। ये आपका 2013-14 में लॉन्च किया गया था मंगलयान 1। इसमें सिर्फ आपका ऑर्बिटर था। इसको MOM मास ऑर्बिटर मिशन 1 भी बोला जाता है। मंगलयान 2 में आपका ये आपका मार्स लैंडर मिशन है, जिसमें आपका लैंडर प्लस रोवर दोनों है। जिसमें से आपका देखा है तो रोवर आपका हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है, मूविंग रहता है। लैंडर आपका स्टेशनरी रहता है। तो मंगलयान आपका 2013-14 में आपको इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें सिर्फ आपका ऑर्बिटर था जो सिर्फ मार्स के चारों ओर सिर्फ रिवॉल्यूशन करता। इसमें आपका MLM में आपका लैंडर प्लस रोवर दोनों है। जो आपका वहां के जितने भी फिजिकल फीचर्स है या फिर जितने जियोलॉजिकल फीचर्स है उसको ये अच्छे से प्रिसाइजली वे में बताएगा, जो कि MOM में उतना प्रिसाइजली नहीं बताएगा। हालांकि ये सक्सेसफुल था, लेकिन MLM में आपका काफी प्रिसाइजली लैंडर और रोवर, जो कि आपका चंद्रयान 3 में आप देखेंगे तो लैंडर और रोवर उसमें भी था, और इसमें भी आपका लैंडर और रोवर दोनों है। तो आपका जियोलॉजिकल फीचर हो गया, फिजिकल फीचर हो गया, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ का रॉक कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, वो सब के बारे में ये जानकारी देगा। मंगलयान 2 मिशन, इसका लॉन्च का अपकमिंग कितना ईयर रखा गया है? 2026। मंगलयान 2 के बारे में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में पीटी के लेवल पर इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। हम लोग दूसरा टॉपिक आज का देखते हैं, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन पढ़ने से पहले हम लोग एक दूसरा मिशन हम लोग पढ़ते हैं, एक्सियोम 4 या X4। ये मिशन आपका इसरो प्लस नासा का ये मिशन है आपका एक्सियोम 4 मिशन। इसमें अभी हाल ही का कैबिनेट हुआ था, आपका लगभग 1 महीना पहले कैबिनेट हुआ था, जिसमें गगनयान जो था पहले, इसमें आपका 4% का मंजूरी दिया गया था जो कि गगन यात्री बनेंगे, जिसमें से अभी 2%, एक का नाम है शुभांशु रंजन, दूसरा का नाम है प्रशांत नायर। ये आपका बैकअप में रहेंगे। तो एक्सियोम 4 मिशन में आपका ये है कि ये अमेरिका जाएंगे, ये दोनों शुभांशु रंजन और प्रशांत नायर आपका USA जाएंगे। वहां पे आपका रिसर्च एंड ट्रेनिंग करेंगे। वहां पर आपका ये जाकर रिसर्च और ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद ये, जिसमें से शुभांशु रंजन आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसको भेजा जाएगा शुभांशु रंजन को। बैकअप में दिया गया है प्रशांत नायर को, अगर कुछ दुर्घटनावश अगर कुछ इनको कुछ होता है तो बैकअप में प्रशांत नायर। ये आपका 4% जो गगनयान
मिशन के लिए गगनयात्री थे, 4 मिशन, 4 पर्सन जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिला था, उसमें से ही 2 पर्सन आपका यूएसए जा रहे हैं रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। ये आपका एक्सियम मिशन के तहत जा रहे हैं, जो आपका इसरो और नासा, इसरो प्लस नासा का ये प्रोजेक्ट है। आगे हम लोग आते हैं, तो इसमें से आपका शुभांशु रंजन जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। वहां पर ये ट्रेनिंग हो गया, कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे काम किया जाता है, सब कुछ वहां पर ये देखा जाएगा। शुभांशु रंजन 4 पर्सन में से ये 2 पर्सन है जो एक्सियम 4 के लिए जाएंगे। हम लोग अब गगनयान मिशन देखते हैं। ये गगनयान मिशन समझने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी था, एक्सियम 4 मिशन जो नासा प्लस इसरो का है। मेनली ये नासा का ही है। मोदी जी 2023 में यूएसए गए थे, तो ये डील हुआ था एक्सियम 4 के लिए। उसी टाइम का ये मिशन है, जिसमें 4 पर्सन को अब जाकर मंजूरी मिला है, जिसमें से 2 पर्सन अब जाएंगे यूएसए ट्रेनिंग के लिए। अगस्त के माह में ये जा चुके हैं। हम लोग अब गगनयान देखते हैं। गगनयान गगनयान मिशन में आपका अभी हाल ही में कैबिनेट का बैठक हुआ था, जिसमें 1 मंथ पहले आपका गगनयान मिशन के लिए 8 मिशन तैयार किया गया है। 8 मिशन 2026 से 28 4 मिशन, और 2028 से 35 4 मिशन। 2026-28 में 4 गगनयान का मिशन जाएंगे, जिसमें थर्ड मिशन के बाद आपका ह्यूमन के साथ जाएगा, जिसमें आपका वहां का जितने भी जैसे भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका बनाने का टारगेट है आपका 2035 तक। उसी का ये गगनयान मिशन है, जिसमें आपका गगनयात्री है। गगनयात्री आपका 4 हैं, जिसमें से 2 आपका यूएसए में ट्रेनिंग करने गए थे। वहीं पे आपका देखेंगे कैसे काम किया जाता है आईएसएस में, जो आपको आगे बनाने में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद मिलेगा। तो आपको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा टारगेट किया गया है। अब हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, वो क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका अभी रख रखाव वगैरह बोल सकते हैं, या फिर जिसका उसमें रख रखाव के लिए है, इसमें 5 कंट्री का बात किया जाता है आईएसएस में। यूरोप प्लस यूएसए प्लस कनाडा प्लस रसिया प्लस जापान। ये आपका 5 है। पूरा यूरोप है, यूएसए है, कनाडा है, रसिया है, जापान है। अभी रसिया यूक्रेन वार के कारण बात चला था कि रसिया को आईएसएस से निकालना है। तो अभी 2024 के बाद रसिया बोला था निकलूंगा। अभी जब तक अपडेट आएगा तब तक हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है आगे। ये 5 कंट्री इसका रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर हम लोग चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम लोग बताएं, इसका स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। ये 68 बीपीएससी या 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम आपका तियांगोंग है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 5 कंट्री, चाइना का तियांगोंग, और भारत अपना बनाने का 2035 का टारगेट किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस स्टेशन रहने से वहां पर जाकर अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं, वहां पर रिसर्च करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ये आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, जो अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर है। अगर हम लोग आईएसएस और बीएस में डिफरेंस देखना चाहें, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 20 टन का है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हल्का है। वेट में अगर देखा जाए तो ये वहां पर हल्का है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मेनली विजन है आपका माइक्रोग्रेविटी पता लगाने का, ना कि स्पेस टूरिज्म के लिए। स्पेस टूरिज्म के लिए ये नहीं है। यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी के बारे में पता लगा। माइक्रोग्रेविटी मतलब वेटलेसनेस या फिर बहुत ही कम ग्रेविटी।
तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक समअप करना चाहें तो गगनयान से पहले एक्सियम 4 है, एक्सियम 4 मिशन, जिसमें गगन यात्री जो गगनयान मिशन के तहत 4 पर्सन थे, उसमें से 2 पर्सन शुभांशु रंजन एंड प्रशांत नायर बैकअप में रहेंगे वहां पर अमेरिका में जाकर, वहां पर रिसर्च एंड ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद इंडिया आएंगे, इंडिया के बाद गगनयान मिशन के तहत वो गगन यात्री बनेंगे, और उसके बाद वो वहां पर जाकर जितने भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कैसे बनाया जाए उसके बारे में पता लगाएंगे, और 2035 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। आईएसएस में हम लोग देख लिए 5 है, यूरोप है, चाइना, यूरोप है, रसिया है, यूएसए है, कनाडा है एंड जापान है। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम तियांगोंग है। और बस इतना ही, इसमें इतना पढ़ लीजिए, इसमें इतना ही पीटी के पर्सपेक्टिव से इतना जानना आपके लिए जरूरी है। हम लोग अगला देखते हैं। मंगलयान हो गया, गगनयान हो गया। हम लोग देखते हैं इंडिया स्पेस स्टेशन हम लोग देख चुके हैं, 2028 से 35 बनाने का टारगेट है। इसके बारे में हम लोग देख लिए। इसी को हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोले। हाल ही में कैबिनेट का बैठक हुआ था जिसमें 2035 का टारगेट रखा गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बहुत चांस है कि ये आ ही सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। वेनस ऑर्बिटर मिशन मार्च 2028, जिसमें स्पेस व्हीकल का नाम आपका शुक्रयान 1 है। अभी हाल ही में वही कैबिनेट के बैठक में आपका वेनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी बात किया गया था, जिसको कि लॉन्च करना है का टारगेट रखा गया मार्च 2028। इसमें आपको नासा का, मैंने पिछला वीडियो मैंने बताया था, नासा का वेनस का एक मिशन था वेरिटास। वेरिटास जो 2031 का टारगेट था वेरिटास। तो याद रखिएगा इसे कनेक्ट करके कि वेनस ऑर्बिटर मिशन का टारगेट क्या है, मार्च 2028, शुक्रयान 1 इसका नाम है। और इसका टारगेट वही है कि आपका सिर्फ ऑर्बिटर रहेगा इसमें, लैंडर एंड रोवर इसमें नहीं रहेगा। सिर्फ ऑर्बिटर मिशन है, वहां पे सिर्फ परिक्रमा लगाएगा वहां का, और पता लगाएगा वहां का फिजिकल फीचर कैसा है, वायुमंडल कैसा है, यही सब पता लगाएगा। अगर वेनस का हम लोग बात करें, वेनस अगर हम लोग बात करें तो वेनस एंड यूरेनस दो ऐसे प्लानेट हैं जो आपका ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जितने भी प्लानेट, 6 प्लानेट है, वो आपका वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। अगर बोला जाए तो ये काफी गर्म, बाकी हॉट प्लानेट बोला जाता है इसको, काफी हॉट प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है इसको। अगर हम लोग सन से डिस्टेंस देखें तो लगभग सेकेंड शायद रहता है, सेकेंड ही रहता है, सन से सेकेंड है। अगर साइज में देखा जाए तो 6th है। तो हम लोग देख लिया वेनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि मार्च 2028 तक ये टारगेट है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लुपेक्स मिशन। लुपेक्स आपका इसरो और जापान के स्पेस एजेंसी जाक्सा के बीच है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं 1-2 लाइन में लुपेक्स के बारे में। ये आपका मून के साउथ पोल के बारे में बताएगा, कि साउथ पोल के बारे में बताएगा कि वहां की क्या फीचर वगैरह है। लुपेक्स याद रखिएगा, लुपेक्स किसका है, तो लुपेक्स आपका इसरो प्लस जाक्सा का है, याद रखिएगा इसको। तो इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो यही 5-6 इसरो के अपकमिंग टारगेट है, जो काफी मतलब बोला जाए तो ड्रीम टारगेट है ये इसरो का, अभी हाल के 5-6 सालों में देखा जाए तो। अगर हम लोग देखा जाए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक चीज भूल गया, इसमें आप किसको दिया गया है टारगेट, इसरो करेगा। इसरो की एक एजेंसी है आपका, 1 मिनट में बता रहा हूं, इसरो की एजेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म, यह इसरो का एक पार्ट है। वही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में
सब एग्जीक्यूटिव बॉडी के टाइप में काम कर रहा है ये। तो इसरो का हम लोग अपकमिंग टारगेट देख लिए, जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट है। इस ये ड्रीम टारगेट है इसरो का। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ छोटे छोटे न्यूज है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। एक सिप्री रिपोर्ट 2023, इसमें इंडिया का रैंक 4th है। सिप्री रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट में क्या है? सिप्री रिपोर्ट में आपका जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उसका रिपोर्ट तैयार किया गया सिप्री, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है? 4th है। पहला कौन है? तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखा जाए तो यूएसए है, आपका चाइना है, और एक कंट्री आपका यूएसए है, चाइना है, रसिया है, और फिर इंडिया है। पिछला साल का रिपोर्ट से देखा जाए तो लगभग 4% इंक्रीमेंट ही हुआ है मिलिट्री का एक्सपेंडिचर में। तो इसमें आपको सिर्फ रैंक याद रखना है कि इंडिया का रैंक कितना है, तो 4th है। और पहला कौन है इसमें? तो चाइना है आपका सिप्री का रिपोर्ट में। आगे हम लोग आते हैं सेकेंड न्यूज आज का। अभी हाल ही में कुवैत में, आगे हम लोग चलते हैं, हाल ही में अभी कुवैत में एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चालू किया गया है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हिंदी हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कुवैत में आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चालू किया गया है। तो बस न्यूज इतना ही है कि कहाँ पे चालू किया गया है, हिंदी लैंग्वेज में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो आपका कुवैत में। याद रखना बस इतना ही आपको। आगे हम लोग देखते हैं, और एक न्यूज है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल आपका एक्सपोर्ट किया गया है। किसको? तो फिलीपींस को। ये काफी समय से न्यूज में था, पहले ये एमओयू साइन हुआ था, लेकिन अब ये मंजूरी मिल चुका है। 350, 350 आपका, साढ़े सॉरी 350 नहीं, 375 मिलियन, 375 मिलियन डॉलर का इसमें एमयू साइन हुआ है। एमयू साइन हुआ था 1 साल पहले, जो अब मंजूरी मिल चुका है इसका। फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। न्यूज इतना ही है, किसको करेगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट? तो फिलीपींस को करेगा। आगे हम वो देखते हैं, फिलीपींस। एक न्यूज है अंटार्कटिका के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये अंटार्कटिका के बारे में। माउंट एरेबस, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। इसमें न्यूज ये है कि माउंट एरेबस, ये हाल ही में नासा ने पता लगाया है इसमें कि ये लगभग हर दिन 80 80 ग्राम गोल्ड इरप्ट हो रहा है वोल्केनो के रूप में। वोल्केनो से 80 ग्राम गोल्ड पर डे इरप्ट हो रहा है, जो कि आपका एक्टिव वोल्केनो है। माउंट एरेबस कहाँ का है? तो अंटार्कटिका का है। किसने पता लगाया? तो नासा ने पता लगाया है माउंट एरेबस। और वहां पर एक और एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम डिसेप्शन आइलैंड करके है। तो आपका अंटार्कटिका में 2 एक्टिव वोल्केनो है, आपका माउंट एरेबस है एक, और एक डिसेप्शन आइलैंड है। इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि माउंट एरेबस कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। क्यों न्यूज में था? तो अभी हाल ही में वहां पर देखा गया था नासा के द्वारा कि काफी गोल्ड वहां पर निकल रहा है, आपका 80 ग्राम पर डे आपका क्रिस्टलाइन गोल्ड वहां पर इरप्ट हो रहा है। आगे हम लोग आते हैं, अभी हाल ही में साइबर एक्सपर्ट के द्वारा एक साइबर क्राइम इंडेक्स निकाला गया था। इसमें इंडिया का रैंकिंग आपका, इंडिया का रैंकिंग, इंडिया का रैंकिंग उसमें 10th देखा गया है।
इंडिया का रैंक 10th है। साइबर एक्सपर्ट के द्वारा रैंकिंग निकाला गया, पहली बार ऐसा रैंक निकाला गया है। इसमें इंडिया का रैंक 10 है। हम लोग देख लेते हैं पहला दूसरा तीसरा कौन है। रसिया, यूक्रेन और चाइना। आपका रसिया फर्स्ट है, यूक्रेन सेकेंड है, चाइना थर्ड है और इंडिया का रैंक 10th है। साइबर क्राइम इंडेक्स, साइबर क्राइम में सबसे फर्स्ट में आपका रसिया, वहां काफी साइबर क्राइम देखा जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला, ऐसा रिपोर्ट पहली बार आया है। आगे हम लोग देखते हैं, आज का लास्ट न्यूज है हम लोग का सीतवे पोर्ट। सीतवे पोर्ट हम लोग देखते हैं एक मिनट। सीतवे पोर्ट, सीतवे पोर्ट आपका कहाँ है? हालांकि साइंस एंड टेक का टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कल से आया ही होगा। सीतवे पोर्ट, सीतवे पोर्ट कहां पर है? तो ये रखाइन स्टेट, म्यांमार में है। न्यूज ये है कि सीतवे पोर्ट आपका चाबहार पोर्ट के बाद सेकेंड पोर्ट बना है, जो कि कंट्रोल कौन करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर है। न्यूज ये है कि चाबहार पोर्ट के बाद सीतवे पोर्ट सेकेंड पोर्ट बना है, जो आपको कंट्रोल कौन करेगा? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। वहां पर जो भी मूवमेंट होगा शिप वगैरह का, उसका कंट्रोल करेगा इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इसको हम अगर देखें मैप में, एक मिनट, तो मैप में हम लोग देखें तो यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे बाइजेग है। तो यहाँ पर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आप लोग सुने होंगे, जो कि कालादान रिवर है म्यांमार में। कालादान मल्टी मॉडल, क्योंकि कालादान आपका रिवर है म्यांमार में, तो आपका कोलकाता पोर्ट से आपका बांग्लादेश को सरपास करके या फिर चिकन नेक के बिना जाए हुए ही कालादान के रास्ते यहाँ पर सितवे पोर्ट में आकर, उसके बाद ये म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो भी वहां की जरूरत है, जो कि मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसको, और चाबहार पोर्ट आपका फर्स्ट पोर्ट है जो कि कंट्रोल करेगा। चाबहार पोर्ट का एक और नाम है, इसको याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट, इसका शहीद बेहस्ती, शायद इसी टाइप से कुछ नाम है, देख लीजिएगा। शहीद बेहस्ती पोर्ट भी इसको बोलते हैं, चाबहार पोर्ट को। एक और है इसमें ट्राइलेटरल ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। म्यांमार हमेशा न्यूज ही में रहता है। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो आपका मणिपुर से आकर आपका म्यांमार होते हुए थाईलैंड में एक हाईवे बनाया जा रहा है, ताकि मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट किया जाए और साउथ ईस्ट भी इससे कनेक्ट हो जाए। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री भी कनेक्ट हो जाएगा और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी कनेक्ट हो जाएगा बाकी के इंडिया के मेनलैंड पार्ट से। तो इसमें आपका मणिपुर से होते हुए, मणिपुर जो कि इंडिया में हो गया आपका, म्यांमार और थाईलैंड, ये आपका 3 कंट्री को कनेक्ट करेगा आपका ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम लोग देख लिए हैं, ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा, वहां का मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करेगा। जो भी मूलभूत सुविधाएं वगैरह है नॉर्थ ईस्ट में, उसको उससे में आसानी होगा। उसके बाद चिकन नेक से जाने की जरूरत नहीं है, या फिर बांग्लादेश को हम लोग सरपास कर लेंगे, बांग्लादेश से भी जाने का जरूरत नहीं है। और चाबहार पोर्ट हम लोग देख लिए हैं। तो आज का हम लोग का न्यूज इतना ही था। हम लोग एक बार तुरंत रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। मंगलयान 2 हम लोग देख लिया, 2026 इसका टारगेट है मंगलयान 2, जो कि आपका लैंडर प्लस रोवर दोनों रहेगा। जबकि मंगलयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, जो कि मार्स का सिर्फ
चक्कर लगाएगा। इसको एम पहला जो मंगलयान 1 था इसको एमओएम मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं, इसको एमएलएम मार्स लैंडर मिशन भी बोलते हैं, मंगलयान 2 को। आगे हम लोग देखते हैं गगनयान मिशन। गगनयान से पहले हम लोग एक्सियम 4 मिशन देख चुके हैं, जिसमें कि 4 गगनयान में आपका 4 पर्सन था, जिसमें से 4 में से 2 पर्सन आपका एक्सियम 4 मिशन के तहत आपका यूएसए गए थे, वहां पर ट्रेनिंग लिए शुभांशु रंजन और प्रशांत नायर। प्रशांत नायर जो कि बैकअप में है, सिर्फ आपका शुभांशु रंजन है जो है वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, जो वहां पर रिसर्च एंड ट्रेनिंग का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद वो इंडिया आएंगे, इंडिया के बाद वो गगनयान मिशन से जुड़ेंगे, बाकी और 3 पर्सन जो है गगनयान यात्री के लिए और 3 पर्सन के साथ। आपका गगनयान मिशन हो गया। अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपका यूरोप है, रसिया है, यूएसए है, कनाडा है, जापान है। चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम होगा टियांगोंग था। और इंडिया का टारगेट है स्पेस स्टेशन बनाने का 2035 तक में। गगनयान में आपका 8 मिशन टोटल दिया गया है, जिसमें आपका 4 2028 तक है, उसके बाद 28 के बाद 35, जिसमें 4 आगे है। इंडिया स्पेस स्टेशन हो गया, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बोला गया है। आगे हम लोग देखते हैं वेनस ऑर्बिटर मिशन। वही कैबिनेट के बैठक में मंजूरी मिला था, जिसमें मार्च 2028 तक इसका टारगेट रखा गया है। सिर्फ इसमें ऑर्बिटर है, ना कि लैंडर रोवर, दोनों कुछ नहीं है। शुक्रयान 1 इसमें लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है। उसके बाद मार्च 2028 तक ये वेनस में जाकर वहां का परिक्रमा करेगा, वहां का फिजिकल फीचर, वायुमंडल, रॉक वगैरह का इमेजेस वगैरह हो गया, उसको सेंड करेगा। लुपेक्स हम लोग देख लिए हैं, इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी आपका जाक्सा के बीच में है, इसमें आपका चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में जानकारी देगा। आगे हम लोग देखते हैं सिपरी रिपोर्ट। हम लोग देख लिए इंडिया का रैंक कितना है, तो 4th है आपका इंडिया का रैंक। पहला किसका था, तो यूएसए का था। दूसरा किसका था, तो आपका चाइना का था। तीसरा किसका है, तो रसिया का। 4th है। इसका एक थीम मैं भूल गया बताना, थीम बता देता हूँ सिपरी रिपोर्ट का। इसका थीम था सिपरी रिपोर्ट का मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब इसका थीम था। आगे हम लोग देखिए फर्स्ट टाइम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ है हिंदी लैंग्वेज में आपका कुवैत में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ये वन लाइनर में आ सकता है एग्जाम में, वन लाइनर आता ही है बीपीएससी पीटी में। 3-4 क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा, बाकी कंसेप्चुअल सब कुछ मिला जुला के रहता है। उसके बाद हम लोग देखे थे सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। एक्सपोर्ट किसको किया है, तो फिलीपींस को किया है। कितना मिलियन डॉलर का आपका समझौता हुआ है, तो 375 मिलियन डॉलर का आपका समझौता हुआ है। इसका अगर हम लोग मैक स्पीड देखें तो 2.8 है, सुपरसोनिक है। इसका मैक स्पीड देखें तो 2.8 है। आगे हम लोग आते हैं अंटार्कटिका। हम लोग देख लिए माउंट एरेबस, जो कि आपका नासा ने पता लगाया है कि हाल ही में इसमें गोल्ड काफी इरप्ट हो रहा है, 80 ग्राम क्रिस्टलाइन गोल्ड। माउंट एरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो है ये। इसके साथ ही एक और एक्टिव वोल्केनो अंटार्कटिका में, डिसेप्शन आइलैंड। सिर्फ 2 ही एक्टिव वोल्केनो अंटार्कटिका में। टोटल अंटार्कटिका में 138 वोल्केनो है, जिसमें 2 आपका एक्टिव है, जो आपका समय समय पर वोल्केनो इरप्ट होता है। माउंट एरेबस है और एक डिसेप्शन आइलैंड है। तो गोल्ड किससे निकला, इरप्ट हुआ है, तो आपका माउंट एरेबस से। किसने पता लगाया है, तो नासा ने। आगे हम लोग देखे थे साइबर क्राइम इंडेक्स देखे थे, किसके द्वारा निकाला गया, तो साइबर एक्सपर्ट के द्वारा निकाला गया था। ऐसा रिपोर्ट पहली बार आया है। इसमें इंडिया का रैंकिंग 10th है। हम लोग बाकी शुरू का 3 हम लोग देखे थे, रसिया देखे थे, यूक्रेन देखे थे और चाइना देखे थे। 10th है इंडिया का रैंकिंग। उसका सितवे पोर्ट हम लोग देखे, सितवे पोर्ट का हम लोग देखे। सितवे पोर्ट में हम लोग कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट देखे। यही कालादान मल्टी प्रोजेक्ट है। इसमें आपका सेकेंड ऐसा पोर्ट बना है, जो आपको सेकेंड ऐसा पोर्ट बना है जो इंडिया आपको ओन्ड किया है। पहला कौन था, चाबहार पोर्ट था। उसका चाबहार पोर्ट का एक और नाम है शाहिद बेहस्ती कर किसी टाइप से कुछ नाम है, इसको देख लीजिएगा, शाहिद बेहस्ती पोर्ट। सेकेंड पोर्ट आपका सितवे पोर्ट है, म्यांमार में, रखाइन स्टेट में, आपको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होगा, तो इंडिया के मेन लैंड पार्ट से और अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। इसी के तहत हम लोग एक ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट देखे थे, जो कि आपका
मणिपुर मणिपुर म्यांमार और थाईलैंड के बीच में था। तो आज का हम लोग इम्पोर्टेंट 15-16 हम न्यूज देखे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम लोग का साइंस एंड टेक का पोर्शन का लगभग 60 to 65 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ये टॉप 60 to 65 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इसमें एग्जाम बीपीएससी पीटी में आपको साइंस एंड टेक पोर्शन से दिख सकती है। बाकी मार्केट में बहुत सारे मैगजीन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन की जो संख्याएं हैं वो बहुत ही ज्यादा है। आप कहीं भी जाइएगा तो आप कोई भी बुक में आपको 500-600 आपको सिर्फ साइंस एंड टेक पोर्शन से कराएं होगा क्वेश्चन। मैंने सिर्फ 60 to 65 क्वेश्चन कराया है। मुझे लगता है कि 6 to 7 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, संभावनाएं हैं, अब देखिए आना तो चाहिए। बाकी आप लोग इसको एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग अगर जब हम लोग का बिहार का करंट अफेयर्स या फिर बीपीएससी के लिए जो भी करंट अफेयर्स टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 300 to 350 लास्ट में हम लोग एमसीक्यू लाएंगे, जो जितने भी हम लोग पढ़ चुके होंगे उस टाइम तक उससे उसी से रिलेटेड एमसीक्यू होगा। तो हम लोग का साइंस एंड टेक का पोर्शन हो गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग बहुत सारा टॉपिक है जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे हम लोग समय समय पर देखते जाएंगे। अभी हम लोग का ये सीरीज लगातार ही चलेगा, लगभग 30 से 35 दिन में हम लोग, मेरा मानना है कि खत्म हो जाना चाहिए मेरे तरफ से। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए कि इसी के साथ साथ ही पढ़ते जाएं और कंप्लीट करते जाएं करंट अफेयर्स। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। और चैनल ई ग्राम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।